नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। सपा सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन अपने बड़बोलेपन और गुस्सैल बर्ताव की वजह से हमेशा ही चर्चाओं में बनी रहती है। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस के कई ऐसे वीडियोस वायरल हो चुके हैं जिसमें एक्ट्रेस बेवजह गुस्सा करती दिखाई देती है। जया बच्चन अपने इस बर्ताव की वजह से कई बार ट्रोल भी हो चुकी है। संसद में भी जया बच्चन कई बार बेवजह भड़कती दिखाई दे चुकी है। कुछ दिनों पहले ही जया बच्चन सभापति जगदीप धनखड़ से नाराज हो गई थी। वहीं अब जया बच्चन उपसभापति हरिवंश नारायण से भिड़ गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें जया बच्चन उपसभापति हरिवंश नारायण की एक बात पर भड़कती दिखाई दे रही है। वीडियो में हरिवंश नारायण जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कहकर बुलाते हैं। जब इस बात पर जया बच्चन का पारा गर्म हो जाता है, सपा सांसद बुरी तरह से यहां भड़क जाती है और जवाब देती है कि सर, आप सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। जया की ये बात सुनकर उपसभापति कहते हैं कि यहाँ आपका यही पूरा नाम लिखा हुआ है तो इसलिए मैंने यही रिपीट किया। हरिवंश नारायण की बात सुनकर जया बच्चन आगे कहती है, ये जो कुछ नया तरीका निकाला है कि महिलाएं अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में। जया बच्चन की बात सुनकर फिर उपसभापति कहते हैं, आपकी बड़ी विशिष्ट उपलब्धि है। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर, सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं है। आपकी बड़ी विशिष्ट तो उपलब्धि ये जो नया शुरू हुआ है, आई जस्ट बता दें कि जया बच्चन का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अमिताभ बच्चन का नाम सुनकर जिस तरह से जया बच्चन संसद में भड़की है, वो लोगों को रास नहीं आया। लोग जमकर जया बच्चन को ट्रोल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग इस मामले में रेखा को भी बीच में लेकर आ चुके हैं। एक यूजर ने जया बच्चन को ट्रोल करते हुए लिखा, पति का नाम नहीं चाहिए लेकिन एलिमनी 70% चाहिए। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, रेखा जी उस नाम को सम्मान के तमगे के रूप में गर्व से धारण करती। इसके अलावा एक और यूजर लिखते हैं, रेखा जी कोने में हंस रही है। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, अमिताभ सर को सलाम, कैसे झेल लिए इसे। इतना ही नहीं, एक और यूजर लिखते हैं, इस नाम से किसी को तकलीफ हो रही है और इसी नाम को पाने के लिए किसी ने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी। एक और यूजर लिखते हैं, रेखा जी चुपचाप मुस्कुराती हुई अपनी डायरी बंद करके आनंद लेने के लिए बालकनी में चली जाती है। इतना ही नहीं, एक और यूजर लिखते हैं, अरे डिवोर्स दे दो आंटी, इतनी दिक्कत है तो कोई उस दिन का कब से इंतजार कर रहा है। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, रेखा होती तो ऐसा नहीं बोलती। इसके अलावा एक और यूजर लिखते हैं, वो एक घमंडी महिला है, पता नहीं हमेशा चिल्लाती रहेगी, तभी अमिताभ बच्चन आज भी रेखा जी को मिस करते हैं। तो देखा आपने, लोग जया बच्चन को किस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने इस मामले में रेखा का भी नाम ले लिया। रेखा अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के किस्सों को हर कोई जानता है। कहा जाता है कि जया बच्चन से शादी के बाद भी अमिताभ बच्चन का नाम रेखा से जोड़ा जाता था। मीडिया के गलियारों में भी ऐसी चर्चा हमेशा होती रहती है कि एक टाइम पर रेखा और अमिताभ एक दूसरे को डेट कर रहे थे। हालांकि बाद में जया बच्चन की वजह से अमिताभ को रेखा से दूरी बनानी पड़ी। यही वजह है कि अब लोग जया को रेखा का जिक्र कर ट्रोल कर रहे हैं। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब जया बच्चन की सोशल मीडिया पर इस तरह से फजीहत हो रही हो। इससे पहले भी वो कई बार अपने गुस्सैल रवैये की वजह से लोगों के निशाने पर आ चुकी है। बात करें जया बच्चन के वर्क फ्रंट की, तो पिछले साल एक्ट्रेस रणबीर और आलिया भट्ट की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आई थी, जिसमें उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था। वैसे जिस तरह से जया बच्चन को ट्रोल किया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।